कुछ देर पहले हम जूना अखाड़े के सामने थे, वहां पर 1000 से ज्यादा साधुओं को नागा साधु बनाया जा रहा था और उसकी एक प्रक्रिया है, वो वीडियो हमने करी। मगर एक जो अहम प्रक्रिया है इसमें कि उनका लिंग भंग किया जाता है और उसके बाद उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। ये प्रक्रिया समझाने के लिए हमारे साथ महंत जी हैं। क्या नाम है महंत जी? मैं मंत्री श्री पंदशनाम जूना अखाड़ा श्री महंत सहदेवानंद गिरी। महाराज जी, ये बताइए कि जो ये अहम प्रक्रिया है जिसपे कम बात होती है, ये प्रक्रिया क्या है जो लिंग भंग की जाती है कि वो सांसारिक मोहमाया से दूर हो सके? जैसे कि हमारे यहाँ ये अति प्राचीन परंपरा रही है, गुरु की, गुरु शिष्य की एक परंपरा रही है। तो हम ये जो लिंग भंग आप कह रहे हैं, इसको हम क्या दिगंबर बोलते हैं कि हम दिगंबर गुरु को धारण करते हैं, दिगंबर गुरु को धारण करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब सन्यास देते हैं तो 5 गुरु बनाए जाते हैं। 5 गुरु कौन? एक भस्म देते हैं, एक हमें लंगोट देते हैं, एक हमें रुद्राक्ष देते हैं, एक हमें गुरु मंत्र देते हैं और एक हमें भगवा देते हैं। तो ये 5 गुरु बनाए जाते हैं। उसके बाद छठा गुरु जो होता है, सन्यास की जो सारी प्रक्रिया होने के बाद जब हमें दिगंबर बनाया जाता है, वो छठे गुरु होते हैं। वो हमारे लिंग को मंत्रों के द्वारा, जो भी अति प्राचीन परंपरा है उसके द्वारा हमारे लिंग के ऊपर जो भी वो गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, उससे हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की शांति समझें, एकाग्र समझें। कभी भी आप अपनी मानसिक स्थिति से कभी भी आप निष्क्रिय नहीं होंगे, हमेशा आप अपने लगन में और अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे। तो ये गुरु का आशीर्वाद माना जाता है। फिर उसके बाद जैसे आप देखते होंगे सन्यासी जटा रखते हैं, तो 7वां संस्कार होता है। जैसे 5 संस्कार सन्यासी, छठा संस्कार दिगंबर का, 7वां संस्कार होता है जटा का। तो इसके भी, जटा के भी संस्कार होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे मॉडर्न युग हो गया है, युग आज के टाइम में, युग आज ऐसा मॉडर्न युग हो गया कि आज के टाइम में कोई भी 100 रुपए का जटा खरीद रहा है और लगा ले रहा है। परंतु ये जो सन्यास का ये श्रृंगार है, ये कोई आज के टाइम में केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, कोई भी जटा ऐसे खरीदता है और ऐसे बाल में लगा लेता है और रील बना करके लोग देखते हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी जटा है। पर ऐसा नहीं, जो सन्यासियों की जटा होती है ये एक गुरु के द्वारा दी जाती है। इसको देखिए, हमारे ये जटा को 12 साल हो गए हैं। 2013 में हमारा यहाँ संस्कार हुआ था और उसके बाद हमें दिगंबर बनाया गया था। उसके बाद हमें कुंभ के दौरान ही हमने जटा गुरु भी बना लिया था। अच्छा महाराज जी, इसकी क्या प्रक्रिया है? क्योंकि जब नागा साधु अभी हम लोग देख रहे थे तो वो उनके बाल, हर जगह के बाल उन्हें हटाए गए थे। फिर आप कैसे, ये प्रोसेस क्या है? जैसे कि शून्य से शिखर कह सकते हैं, शून्य से शिखर। जिस टाइम हमें कुछ भी नहीं था, हम वापस मेरा जन्म हुआ। आप देखे होंगे कि वो सारे सन्यासी मुंडन करा रखे हैं, भस्म लगा रखे हैं और उनके पास में कुछ भी नहीं है। एक कमंडल है, एक दंड है। वो कमंडल दंड मतलब उनके जीवन की सारी चीज़ें, मोह माया, ये जो भी इस संसार की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक दंड और एक कमंडल है। उसको भी रात में आचार्य जी गंगा जी में प्रवाह करा देंगे कि आज से तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसकी क्या प्रक्रिया है जो केश की? हाँ, जैसे कि ये श्रृंगार है हमारा, तो ये इसके भी महत्व हैं। ये चिमटा है, कोतवाल बोलते हैं हम इसे। वीडियो बड़ी वायरल हुई है। हाँ, तो ये कोतवाल है। हम इसको शस्त्र और शास्त्र की परिभाषा में आ जाएंगे। फिर तो हम जैसे कि जटा के ऊपर थे तो जटा के भी गुरु बनाते हैं। इसका भी बकायदा मंत्रोच्चारण होता है। हमारे गुरु होते हैं जो बड़े महापुरुष होते हैं, वो 2 घंटा 4 घंटा एक एक जटाओं को मंत्रों के द्वारा बटते हैं, फिर इसके अंदर भस्म वगैरह डालते हैं, फिर हमारे सर के ऊपर हाथ रख के अभिषेक वगैरह करते हैं, फिर हमारी जटा सिद्ध कहलाई जाती है। फिर साधुओं में लोग उसे बोलते हैं, अरे महाराज जी की, गुरु जी के द्वारा बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया गया, महाराज की जटा बहुत सिद्ध है। इसे काट नहीं सकते? नहीं, कम से कम यदि एक बार आपने जटा रख लिए तो 12 साल, 12 साल तक नहीं काट सकते? 12 साल तक आप नहीं काट सकते, कम से कम। और जिस टाइम भी आप जटा का विसर्जन करेंगे उस टाइम पूरे संत समाज में आप बताएंगे। वो भी कुंभ के टाइम पे ही आप इसका विसर्जन कर सकते हैं और कुंभ के टाइम से ही आप इसका शुभारंभ कर सकते हैं।
जब विसर्जन करेंगे तो सभी साधु संतों को बताएंगे कि आज हम विसर्जन किया हूँ। गरीब से गरीब महात्मा होगा तो बतासा बांट सकता है, कुछ हलवा बांट सकता है, बड़े से बड़े व्यक्ति हैं तो 56 भोग बांट सकते हैं। पर वो सारे साधु संतों को बताएंगे, सभी गुरु मूर्तियों को बताएंगे कि हमने अपनी जटा रखी थी, आज हमने अपनी जटा का विसर्जन कर दिया। बाकायदा गुरु जो आपके होंगे वही करवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम विसर्जन कभी भी कर सकते हैं मेन गुरु की आज्ञा से, यदि वो हमारे जीवन काल में है तो। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे हमारे गुरुजी नहीं हैं तो उनके भाई हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। कोई नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं तो हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। जिक्र किया था जब उठाया था तो उसकी कहानी बता दीजिए, क्योंकि ये बड़ा वायरल हुआ था कि एक महाराज जी से यूट्यूबर कुछ पूछता है और वो नाराज में चिमटा चला देता है। ऐसा है कि देखिए प्रश्न, देखिए आपके साथ मैं कितना प्रसन्न हूं, पर कहीं आप योद्धा को उग्र कर दें, ये सवालों के ऊपर विचारधारा की बात है ना। जैसे ये कोतवाल है तो ये कोतवाल हम इसको ईश्वर के रूप में देखते हैं। किसके रूप में? त्रिशूल है, भगवान शिव के हाथ में है। हम शिव का उसको शस्त्र समझ करके अपने पास रखते हैं, भगवान शिव के स्वरूप में। इसी प्रकार से कोतवाल है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए है। इसको क्या हमेशा अपने पास रखते हैं? हाँ, हमेशा। इससे हम आशीर्वाद भी देते हैं कि आपका कल्याण हो, आपको पुत्र नहीं हो पुत्र प्राप्त हो, आपका विवाह नहीं हो आपका विवाह हो, आपके जीवन में सुख शांति हो, आप हर प्रकार से आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, भगवान आपको हर खुशी दे। सभी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी तो भगवान आपको वैसा ब्लेसिंग दे रहा है ना। आप कुंभ में आए हैं, देखिए कुंभ देवताओं को भी दुर्लभ है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आप यहाँ आए हो और सभी साधु संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हो। कोटि जन्म का हमारा पुण्य उदय हुआ है, हमारा भी, जो हम इन देवताओं के बीच में, ऋषि मुनियों के बीच में हम कुंभ का अनुभूति कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर महाराज जी। ये हमारे महाराज जी थे हमारे साथ, और अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग किस्से हैं। कुंभ से जुड़ी जो भी बातें हैं वो हम लगातार आपके बीच लेकर आ रहे हैं। कुंभ के अलग अलग रंग आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारे रंगों को, जो हमारी कहानियां हैं, उनसे आप क्या सहमत हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमसे कुछ छूट रहा है वो भी बताएं, कि जो हमसे छूट रहा है हम उसको भी सम्मिलित करेंगे, उसको भी आप तक लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल लंटॉप। शुक्रिया।